17 से 18 लाख किसान परिवार ऐसे हैं जिनके पीएम किसान सम्मान निधि योजना की पिछले किस्तें रोकी गई हैं। तो दोस्तों उसके लिए सरकार ने अब एक अपडेट जारी किया है। आपको इस डेट तक ये फॉर्म भर देना है, वरना अगर आपकी लगातार किस्तें रुकती चली आ रही हैं तो अब आपका लिस्ट से नाम काट दिया जाएगा। आपको पीएम किसान सम्मान निधि का लाभ नहीं मिल सकता है। तो दोस्तों अगर आपकी पिछली किस्तें हैं, चाहे आपकी 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 तक अगर आपकी भी दोस्तों किस्तें रुकी हुई हैं तो दोस्तों आज की वीडियो आपको बहुत ज्यादा अच्छी होने वाली है, बहुत काम की वीडियो है। दोस्तों अगर आज आपने वीडियो पूरे नहीं देखते हैं तो दोस्तों आगे अब लिस्ट से आपका नाम कट सकता है। आपको पीएम किसान सम्मान निधि का लाभ बिल्कुल कभी भी नहीं मिल सकता है, आप इस लाभ से वंचित रह सकते हैं। तो दोस्तों सरकार ने इसकी एक डेट फिक्स की है, एक फॉर्म फिलअप आपको करना है। उस फॉर्म को फिलअप करने के बाद ही दोस्तों आपका पुराना पैसा आना स्टार्ट हो जाएगा। तो दोस्तों बिल्कुल लगातार वीडियो में स्टेप बाय स्टेप देखते रहना। और दोस्तों आज की वीडियो में आपको बताऊंगा कौन सा फॉर्म फिलअप होगा, कैसे दोस्तों आपकी किस्तें रुकी हैं और रुकने के क्या क्या कारण हो सकते हैं। तो दोस्तों लगातार वीडियो में बने रहना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक करके दूसरों को जरूर शेयर करना, क्योंकि दोस्तों बहुत ऐसे किसान हैं जिनके पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ रोका गया है और बहुत किस्तें दोस्तों रुकी गई हैं। और दोस्तों सबसे पहले हम ये जानते हैं आखिर वजह कौन सी है जिस वजह से किस्त रोकी गई है। तो दोस्तों चलते हैं वीडियो में। सबसे पहले यही जानते हैं वो कौन कौन सी वजह होती हैं जिनकी वजह से आपकी किस्तें रोकी जाती हैं। दोस्तों सबसे पहला इसमें आता है विरासत संबंधी समस्या। दोस्तों 11 से 12 लाख किसान ऐसे हैं जिनका पैसा इस अपडेट की वजह से, इस समस्या की वजह से रोका गया है। 11 से 12 लाख किसान। दोस्तों किसान परिवारों में पंजीकरण के समय पहले भूमि धारक को सही विवरण दर्ज नहीं कराया होता है। दोस्तों जब हम पंजीकरण कराते हैं, पीएम किसान सम्मान निधि योजना का जब फॉर्म अप्लाई करते हैं दोस्तों, अब क्या है, अब तो ऑनलाइन है। जो भी आपका आधार कार्ड में डाटा है और दोस्तों खतौनी में डाटा है, दोस्तों आपका फॉर्म अप्लाई होगा। अगर दोनों डाटा सेम नहीं है तो आपका फॉर्म अप्लाई में दिक्कत आएगी, अप्रूवल नहीं होगा। लेकिन दोस्तों जब ये सिस्टम ऑफलाइन था, जब ऑफलाइन फॉर्म भरे गए थे तो किसानों ने क्या काम किया था, एक ही जमीन पर 3-3, 4-4, 5-5 किसान लाभार्थियों ने अपना रजिस्ट्रेशन कराया। जमीन एक ही है, घर बार में दोस्तों 5-5 लोग हैं जिन्होंने सबने अपना रजिस्ट्रेशन उसी पे करा दिया। दोस्तों गाटा संख्या गलत दे दिया और दोस्तों नाम गलत दे दी, डेट ऑफ बर्थ गलत दे दिया और दोस्तों अपने जमीन के गाटा भी गलत दे दिए। और दोस्तों जो विरासत में जमीन आई थी उसके भी दोस्तों डाटा गलत दे दिया। तो इस वजह से बहुत सारे किसानों का अब जब वेरिफिकेशन हो रहा है तो उनका पीएम किसान का लाभ रोका जा रहा है। दोस्तों आप इस चीज को आप अपना अच्छी तरह से चेक कर लें। आपके नाम पर जो जमीन का विरासत आई हुई है और दोस्तों पुराने जो किसान थे उनका डाटा अगर आपने सबमिट नहीं किया तो दोस्तों आपको पीएम किसान सम्मान निधि का लाभ नहीं मिलेगा और दोस्तों आपका ये लाभ रोका जा सकता है। जो पुराने किसान हैं, पुराने ओनर हैं, उनका डेथ सर्टिफिकेट, आधार कार्ड और खतौनी आपको तहसील में जमा करके तब उनकी सम्मान निधि आपको अपने नाम पर ट्रांसफर करवानी होगी। दोस्तों इस वजह से आपका पैसा रुकता है, विरासत संबंधी समस्या। नंबर 2 पे आप दिखाएंगे दोस्तों दोहरा लाभ। दोस्तों ये सबसे बड़ी समस्या है। बहुत किसानों ने दोस्तों 2 जगह से लाभ लिया है पीएम किसान सम्मान निधि योजना का। करीब दोस्तों 2 से 3 लाख किसान ऐसे पाए गए हैं दोस्तों जिनका दोहरा लाभ में इनका नाम आया हुआ है। यानी दोस्तों किसान परिवार में एक ही भूमि पर पहले वर्तमान और दोनों भूमि स्वामियों के नाम पर फायदा लाभ ले रहे हैं लोग। तो दोस्तों क्या है, भूमि तो एक है, गाटा संख्या एक है और उसी गाटा संख्या पर दोस्तों बहुत सारे किसान लाभ ले रहे हैं। तो दोस्तों इस वजह से 2 से 3 लाख किसानों का दोस्तों पैसा रोका गया है पीएम किसान सम्मान निधि योजना का, जो 6,000 रुपए आपको सालाना मिलता है। तो दोस्तों अब इसमें पीएम किसान सम्मान निधि में काफी बड़ी इन्वेस्टिगेशन चल रही है और काफी डाटा आपका देखा जा रहा है। सब कुछ डाटा आपका एक जैसा होना चाहिए, आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक अकाउंट और एनपीसी, पीएम किसान का डाटा, बिल्कुल चारों चीजें एक जैसी आपकी होना चाहिए, तब आपको पीएम किसान का लाभ मिलेगा।
वरना दोस्तों आपको ये पैसा रोका जा सकता है और होल्ड हो सकता है। वीडियो को स्किप मत करना दोस्तों। अभी मैं आपको वो फॉर्म कौन सा भरा जाएगा और डेट कौन सी है, किस डेट तक आपको इस फॉर्म को फिलअप करके और जमा करना है, जिससे आपकी रुकी हुई किस्तें आ जाएं दोस्तों, अभी मैं आपको वीडियो में बताने वाला हूं। पहले मैं आपको रीजन बता रहा हूं, जिन जिन रीजनों से आपका पैसा रोका जाएगा और रुक सकता है। इसके बाद दोस्तों है भूमि प्राप्ति का स्रोत। दोस्तों भूमि आपको कहां से प्राप्त हुई है? दोस्तों इस स्रोत की वजह से दोस्तों 3 से 4 लाख किसानों का पैसा होल्ड है, पेंडिंग में है और रोका गया है। जिन्हें भूमि कहां से प्राप्त हुई है, अभी तक इस चीज को वो वेरीफाई नहीं कर पाए हैं। लाभार्थी किसानों को फरवरी 2019 के बाद विरासत के अलावा अन्य स्रोतों से प्राप्त हुई जमीन किसी कारण जानकारी अपडेट नहीं कराई है। आपके लिए जमीन दोस्तों आपकी विरासत में आपके पिताजी की जमीन है या दादाजी की जमीन है, आपके नाम पर आई हुई है, या फिर आपको किसी समिति ने दी है, या फिर किसी संस्था ने दी है, या फिर आपने जबरदस्ती उस पर कब्जा किया हुआ है, तो दोस्तों आपको इस चीज का पूरा डाटा, पूरा वेरिफिकेशन कराना होगा। जब तक आप इसका पूरा वेरिफिकेशन नहीं कराएंगे तो पैसा आपका होल्ड रहेगा। ये दोस्तों एक रीजन होता है, इस वजह से पैसा रोका जा सकता है। अगर अब दोस्तों मैं आपको वो चीज बताने वाला हूं, जो पीएम किसान सम्मान निधि की डेट कौन सी, यानी 30 अप्रैल तक। दोस्तों 30 अप्रैल तक गवर्नमेंट ने इस चीज को कहा है कि 30 अप्रैल तक जिन किसानों की पुरानी किस्तें दोस्तों रुकी हुई हैं, जिन किसानों को पुराना पैसा नहीं मिला है, वो 30 अप्रैल तक अपडेट मिसिंग इंफॉर्मेशन का फॉर्म फिलअप करके फार्मर रजिस्ट्री अपनी जरूर क्लियर कर ले दोस्तों, वरना उनका लाभ रोका जा सकता है, उनका लिस्ट से नाम काटा जा सकता है। तो दोस्तों अब तक आपने अपडेट इंफॉर्मेशन का फॉर्म फिलअप नहीं किया है तो दोस्तों आप प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाइए और उसके बाद दोस्तों अपडेट मिसिंग इंफॉर्मेशन एक फॉर्म खुलेगा। वहां से दोस्तों अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और आधार नंबर डाल के लॉगिन होकर और दोस्तों पुराने ओनर का डाटा दीजिए और जो भी आपकी अपडेट मिसिंग हुई है उसका दोस्तों डाटा दीजिए, और दोस्तों आपका जो गलत है जो सही है वो सब कुछ डाटा उसमें फिलअप कीजिए और फॉर्म को सबमिट कीजिए। 30 अप्रैल तक फार्मर आईडी होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। बिना फार्मर आईडी के अब आपको पीएम किसान का पैसा नहीं मिल सकता है दोस्तों। ये लाभ आपका होल्ड या फिर आप इस लाभ से वंचित रह सकते हैं। 30 अप्रैल दोस्तों इसकी लास्ट डेट लगाई गई है। दोस्तों फार्मर आईडी तो आप घर बैठे ही कर सकते हैं और पीएम किसान सम्मान निधि योजना की ऑफिशियल वेबसाइट के स्टेटस में भी अब ऑप्शन आ गया है। आपको दोस्तों यस वहां पर दिखाना है। किसान सम्मान निधि योजना की 23वीं किस्त आने से पहले आपको वो डाटा अप्रूवल करा लेना है फार्मर आईडी का। ऑनलाइन आपका दोस्तों वैसे तो ये ऑटो अप्रूवल है, लेकिन अगर आपका अप्रूवल नहीं होता है तो आपके दोस्तों संपर्क करना होगा अपने तहसील के लेखपाल या तहसीलदार या जो भी कृषि कर्मचारी हैं उनसे, अपना डाटा भूमि सत्यापन वेरिफिकेशन कराकर, और दोस्तों आप जल्दी से फटाक से फार्मर आईडी को अप्रूवल करा लीजिए, वरना दोस्तों आपका 23 इंस्टॉलमेंट का पेमेंट होल्ड हो सकता है। तो दोस्तों ये कुछ जानकारियां थी जो मैं आज आपको लेकर आया हुआ था, क्योंकि दोस्तों प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की अब 23वीं किस्त बहुत ज्यादा खतरे में है और बहुत ज्यादा ये समस्या बड़ी होती जा रही है धीरे धीरे। अब दोस्तों अब जानते हैं अगर हमने ये जानकारी गलत दी तो क्या होगा। इसके बाद दोस्तों ध्यान से दस्तावेजों को अपलोड करेंगे उसमें। अगर हम जो भी जानकारी उसमें देते हैं अगर वो जानकारी गलत पाई जाती है, जो अपडेट इंफॉर्मेशन का फॉर्म फिलअप करेंगे और दोस्तों अगर आपने जानकारी उसमें गलत भर दी तो दोस्तों जो अधिकारी हैं उस फॉर्म को कैंसिल कर देंगे, अप्रूवल नहीं करेंगे, पेंडिंग में लगा रहेगा और दोस्तों आगे फिर आपके लिए इसका लाभ पीएम किसान का नहीं मिल पाएगा। हो सकता है दोस्तों आपको हमेशा के लिए ये नाम आपकी लिस्ट से काट दिए जाए। तो दोस्तों ऐसे बहुत सारे किसान हैं जिनका ये प्रॉब्लम उन्हें आ रही हैं और दोस्तों जिन्हें इस वजह से पैसा रोका गया है, तो दोस्तों आप इन चीजों के लिए अपना सही करा लीजिए।